श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1027 परिच्छेद 123 गृहस्थाश्रम तथा संन्यासाश्रम। श्री रामकृष्ण तथा गृहस्थाश्रम। आज आश्विन की शुक्ला चतुर्दशी है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन श्री जगन्माता की पूजा और उत्सव में कटे हैं। दशमी को विजया थी। उस समय पारस्परिक मिलने जुलने का जो शुभ संयोग था वह भी हो चुका। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ कलकत्ते के श्यामपुकुर नामक स्थान में रहते हैं। शरीर में कठिन व्याधि है, गले में कैंसर हो गया है। जब वे बलराम के घर पर थे तब कविराज गंगा प्रसाद देखने के लिए आए थे। श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा था, यह रोग साध्य है या असाध्य? इसका कोई उत्तर कविराज ने नहीं दिया, चुप हो रहे थे। अंग्रेजी चिकित्सा के डॉक्टरों ने भी रोग के असाध्य होने का इशारा किया था। इस समय डॉक्टर सरकार चिकित्सा कर रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, 22 अक्टूबर 1885। श्यामपुकुर के एक 2 मंजिले मकान में श्री रामकृष्ण का पलंग बिछाया गया है। उसी पर श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। डॉक्टर सरकार, श्रीयुत ईशान चंद्र मुखोपाध्याय और भक्तगण सामने तथा चारों ओर बैठे हुए हैं। ईशान बड़े दानी हैं, पेंशन लेकर भी दान किया करते हैं, ऋण करके दान करते हैं और सदा ईश्वर की चिंता करते हैं। पीड़ा का हाल सुनकर वे देखने के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर सरकार चिकित्सा के लिए आते हैं तो 6-7 घंटे तक रहते हैं। श्री रामकृष्ण पर उनकी बड़ी श्रद्धा है और भक्तों को तो वे अपने आत्मियों की तरह मानते हैं। शाम के 7 बजे का समय है। बाहर चांदनी चिटकी हुई है। पूर्णांग निशानाथ चारों ओर सुधा वृष्टि कर रहे हैं। भीतर दीपक का प्रकाश है। कमरे में बहुत से आदमी बैठे हुए हैं। बहुत से लोग श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आए हैं। सबके सब एक दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं। उनकी बातें सुनने के लिए लोगों की इच्छा प्रबल हो रही है। उनके कार्य देखने के लिए लोग उत्सुक हो रहे हैं। ईशान को देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जो संसारी व्यक्ति ईश्वर के पाद पद्मों में भक्ति करके संसार का काम करता है वह धन्य है, वह वीर है। जैसे किसी के सिर पर 2 मन का बोझ रखा हुआ हो और एक बारात जा रही हो। इधर तो सिर पर इतना बड़ा बोझा है, फिर भी वह खड़े होकर बारात को देखता है। इस प्रकार संसार में रहना बिना अधिक शक्ति के नहीं होता। जैसे पांकाल मछली रहती तो कीच के भीतर है, परंतु देह में कीच छू नहीं जाता। पनडुब्बी पानी में डुबकियां लगाया करती है, परंतु एक ही बार परों को झाड़ने से फिर पानी नहीं रह जाता। परंतु संसार में यदि निर्लिप्त भाव से रहना है तो कुछ साधना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहना जरूरी है। 1 वर्ष के लिए हो या 6 महीने के लिए अथवा 3 महीने के लिए या महीने भर के लिए ही, उसी एकांत में ईश्वर की चिंता करनी चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिन्हें मैं अपना कहता हूँ वे तो 2 दिन के लिए हैं। भगवान ही मेरे अपने हैं, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। हाय, किस तरह मैं उन्हें पाऊँ? भक्ति लाभ के पश्चात संसार में रहा जा सकता है। जैसे हाथ में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर उसका दूध हाथ में नहीं चिपकता। संसार पानी की तरह है और मनुष्य का मन जैसे दूध। पानी में अगर दूध रखना चाहते हो तो दूध और पानी एक हो जाएगा। इसीलिए निर्जन स्थान में दही जमाना चाहिए। दही जमाकर मक्खन निकालना चाहिए। मक्खन निकालकर अगर पानी में रखो तो फिर वह पानी में नहीं मिलता, निर्लिप्त होकर तैरता रहता है। ब्रह्म समाज वालों ने मुझसे कहा था, महाराज, हमारा वह मत है जो राजर्षि जनक का था। हम लोग उनकी तरह निर्लिप्त रहकर संसार करेंगे। मैंने कहा, निर्लिप्त भाव से संसार करना बड़ा कठिन है। मुंह से कहने से ही जनक राजा नहीं हो सकते। राजर्षि जनक ने सिर नीचे और पैर ऊपर करके वर्षों तपस्या की थी। तुम्हें सिर नीचे और पैर ऊपर नहीं करना होगा।
परंतु साधना करनी चाहिए, निर्जन में वास करना चाहिए। निर्जन में ज्ञान और भक्ति प्राप्त करके फिर संसार कर सकते हो। दही एकांत में जमाया जाता है, हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। जनक निर्लिप्त थे, इसलिए उनका एक नाम विदेह भी था, अर्थात देह में बुद्धि नहीं रहती थी। संसार में रहकर भी जीवन मुक्त होकर घूमते थे, परंतु देह बुद्धि का नाश होना बहुत दूर की बात है, बड़ी साधना चाहिए। जनक बड़े वीर थे। वे 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की, दूसरी कर्म की। अगर पूछो गृहस्थाश्रम के ज्ञानी और संन्यासाश्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं, तो उसका उत्तर यह है कि दोनों वास्तव में एक ही है। यह भी ज्ञानी है और वह भी ज्ञानी है, परंतु इतना ही है कि संसार में गृहस्थ ज्ञानी के लिए एक भय रह जाता है। कामिनी और कांचन के भीतर रहने से ही कुछ न कुछ भय है। तुम चाहे जितने ही बुद्धिमान हो, पर काजल की कोठरी में रहने से देह में स्याही का थोड़ा सा दाग लग ही जाएगा। मक्खन निकालकर अगर नई हंडी में रखो तो मक्खन के नष्ट होने की संभावना नहीं रहती। अगर मट्ठे की हंडी में रखो तो संदेह होता है। सब हंसे। धान के लावे जब भूने जाते हैं तब 2-4 भाड़ के बाहर चिटक कर गिर पड़ते हैं। वे चमेली के फूल की तरह शुभ्र होते हैं, देह में कहीं एक भी दाग नहीं रहता। जो लावे कड़ाही में रहते हैं वे भी अच्छे होते हैं, परंतु उन बाहर वालों के समान नहीं होते, देह में कुछ दाग होते हैं। संसार त्यागी सन्यासी अगर ज्ञान लाभ करता है तो ठीक इसी चमेली के फूल की तरह बेदाग होता है, और ज्ञान के पश्चात संसार रूपी कढ़ाई में रहने पर देह में ऊपर से कुछ लाल दाग लग सकता है। सब हंसते हैं। जनक राजा की सभा में एक भैरवी आई हुई थी। स्त्री देखकर जनक राजा ने सिर झुका लिया। यह देखकर भैरवी ने कहा, जनक, स्त्री को देखकर अब भी तुम डरते हो? पूर्ण ज्ञान होने पर 5 साल के बच्चे का स्वभाव हो जाता है। तब स्त्री और पुरुष में भेद बुद्धि नहीं रह जाती। कुछ भी हो, संसार में रहने वाले ज्ञानी की देह पर दाग चाहे लग जाए, परंतु उससे उसकी कोई हानि नहीं होती। चांद में कलंक तो है, परंतु उससे किरणों के निकलने में कोई रुकावट नहीं होती। कोई कोई लोग ज्ञान लाभ के पश्चात लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं, जैसे जनक और नारद आदि। लोक शिक्षा के लिए शक्ति के रहने की जरूरत है। ऋषिगण अपने ही अपने ज्ञानोपार्जन में व्यस्त रहते थे। नारद आदि आचार्य दूसरों के हित के लिए विचरण किया करते थे। वे वीर पुरुष थे। सड़ी हुई लकड़ी जब बह जाती है तो उस पर कोई चिड़िया के बैठने से ही वहां डूब जाती है, परंतु मोटी लकड़ी का लट्ठा जब बहता है तब गऊ, आदमी, यहाँ तक कि हाथी भी उसके ऊपर चढ़कर पार हो सकते हैं। स्टीम बोट खुद भी पार होता है और कितने ही आदमियों को भी पार कर देता है। नारद आदि आचार्य काठ के लट्टे की तरह है, स्टीम बोट की तरह। कोई खाकर अंगोछे से मुंह पोंछकर बैठा रहता है कि कहीं किसी को खबर न लग जाए। सब हंसते हैं। और कोई कोई अगर एक आम पाते हैं तो जरा जरा सा सबको देते हैं और आप भी खाते हैं। नारद आदि आचार्य सबके कल्याण के लिए ज्ञान लाभ के बाद भी भक्ति लेकर रहे थे। डॉक्टर, ज्ञान होने पर मनुष्य अवाक हो जाता है, आंखें मूंद जाती हैं और आंसू बह चलते हैं, तब भक्ति की आवश्यकता होती है। श्री रामकृष्ण, भक्ति स्त्री है, इसीलिए अंतःपुर तक उसकी पैठ है। ज्ञान बहिर्द्वार तक ही जा सकता है। सब हंसते हैं। डॉक्टर, परंतु अंतःपुर में हर एक स्त्री को घुसने नहीं दिया जाता। वैश्याएं वहां नहीं जाने पाती। ज्ञान चाहिए। श्री रामकृष्ण, यथार्थ मार्ग जो नहीं जानता, परंतु ईश्वर पर जिसकी भक्ति है, उन्हें जानने की जिसे इच्छा है, वह भक्ति के बल पर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। एक आदमी बड़ा भक्त था। वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए घर से निकला। पुरी का कोई रास्ता वह जानता नहीं था। दक्षिण की ओर न जाकर
वह पश्चिम की ओर चला गया। रास्ता भूल गया था सही, परंतु व्याकुल होकर आदमियों से वह पूछा करता था। उन लोगों ने कह दिया, यह मार्ग नहीं है, उस मार्ग से जाओ। अंत में वह भक्त पुरी पहुंच ही गया और वहां उसने जगन्नाथ जी के दर्शन भी किए। देखो, न जानने पर भी कोई न कोई मार्ग बतला ही देता है। डॉक्टर, वह भूल तो गया था। श्री रामकृष्ण, हाँ, ऐसा हो जाता है जरूर, परंतु अंत में वह पाता भी है। एक ने पूछा, ईश्वर साकार भी है या निराकार? श्री रामकृष्ण, वे साकार भी हैं और निराकार भी। एक सन्यासी जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया था। जगन्नाथ जी के दर्शन करके उसे संदेह हुआ कि ईश्वर साकार है या निराकार। हाथ में उसके दंड था। उसी दंड को वह जगन्नाथ जी की देह में छुआने लगा, यह देखने के लिए कि दंड छू जाता है या नहीं। एक बार दंड के एक सिरे से छुआया तो दंड नहीं लगा, फिर दूसरे सिरे से छुआया तो वह उनकी देह से लग गया। तब सन्यासी ने समझा कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी, परंतु इसकी धारणा करना बड़ा कठिन है। जो निराकार है वे फिर साकार कैसे हो सकते हैं, यह संदेह मन में उठता है। और यदि वे साकार हो भी तो ये अनेक रूप क्यों है? डॉक्टर, उन्होंने नाना रूपों की सृष्टि की है, इसलिए वे साकार हैं। उन्होंने मन की सृष्टि की है, इसलिए वे निराकार हैं। वे सब कुछ हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण, ईश्वर को प्राप्त किए बिना ये सब बातें समझ में नहीं आती। साधक को वे अनेक भावों में और अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। एक के पास गमला भर रंग था, बहुतेरे उसके पास कपड़े रंगाने के लिए आया करते थे। वह आदमी पूछा करता था, तुम किस रंग से रंगाना चाहते हो? किसी ने कहा, लाल रंग से। बस वह आदमी गमले में कपड़ा छोड़ देता था और निकाल कर कहता था, यह लो, तुम्हारा कपड़ा लाल रंग से रंग गया। कोई दूसरा कहता था, मेरा कपड़ा पीले रंग से रंग दो। रंगरेज उसी समय उसका कपड़ा भी उसी गमले में डुबाकर कहता था, यह लो, तुम्हारा पीले रंग से रंग गया। अगर कोई आसमानी रंग से रंगाना चाहता था तो वह रंगरेज फिर उसी गमले में डुबाकर कहता, यह लो, तुम्हारा आसमानी रंग से रंग गया। इसी तरह जो जिस रंग से कपड़ा रंगाना चाहता था उसका कपड़ा उसी रंग से और उसी गमले में डालकर वह रंग देता था। एक आदमी यहाँ आश्चर्यजनक कार्य देख रहा था। रंगरेज ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम्हारा कपड़ा किस रंग से रंगना होगा? तब उस देखने वाले ने कहा, भाई, तुमने जो रंग इस गमले में डाल रखा है वही रंग मुझे दो। सभी हंसते हैं। एक आदमी जंगल गया था। उसने देखा पेड़ पर एक बहुत सुंदर जीव बैठा है। उसने एक आदमी से आकर कहा, भाई, अमुक पेड़ पर मैंने एक लाल रंग का जीव देखा है। उस आदमी ने कहा, मैंने भी देखा है, पर वह लाल क्यों होने लगा? वह तो हरा है। तीसरे ने कहा, नहीं जी, वह हरा नहीं, पीला है। अंत में लड़ाई ठन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा, वहां एक आदमी बैठा हुआ था। पूछने पर उसने कहा, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ। उस जीव को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब ठीक है। वह कभी तो लाल होता है, कभी आसमानी, और भी न जाने क्या क्या होता है। फिर कभी देखता हूँ उसमें कोई रंग नहीं। जो आदमी सदा ही ईश्वर चिंतन करता है वही समझ सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि ईश्वर अनेक रूपों से दर्शन देते हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। जो आदमी पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि उस बहुरूपीय के अनेक रंग हैं और कभी कोई रंग नहीं रहता। दूसरे आदमी तर्क वितर्क करके केवल कष्ट ही उठाते हैं। वे साकार हैं और निराकार भी। यह किस प्रकार है जानते हो? जैसे सच्चिदानंद एक समुद्र हो जिसका कहीं ओर छोर नहीं। भक्ति की हीम शक्ति से उस समुद्र का पानी जगह जगह जमकर बर्फ बन गया हो, मानो पानी बर्फ के आकार में बंधा हुआ हो। अर्थात भक्त के पास वे कभी कभी साकार रूप में दर्शन देते हैं। ज्ञान सूर्य के उगने पर वह बर्फ गलकर फिर पानी हो जाता है। डॉक्टर, सूर्य के उगने पर बर्फ गलकर पानी हो जाता है, और आप जानते हैं
बाद में सूर्य की उष्णता से पानी निराकार बाष्प बन जाता है। श्री रामकृष्ण, अर्थात ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या। इस विचार के बाद समाधि के होने पर रूप आदि कुछ नहीं रह जाते। तब फिर ईश्वर के संबंध में किसी को यह नहीं मालूम होता कि वे व्यक्ति हैं अथवा कुछ अन्य। वे क्या हैं यह मुख से नहीं कहा जा सकता। कहे भी कौन? जो कहेंगे वे ही नहीं रह गए। वे अपने मैं को फिर खोज कर भी नहीं पाते। उनके लिए ब्रह्म निर्गुण है। तब केवल बोध रूप में ब्रह्म का बोध होता है। मन और बुद्धि के द्वारा कोई उसे पकड़ नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं भक्ति चंद्र है और ज्ञान सूर्य। मैंने सुना है बिल्कुल उत्तर में और दक्षिण में समुद्र है। वहाँ इतनी ठंडक है कि पानी पर बर्फ की चट्टानें बन जाती हैं। जहाज नहीं चलते, वहाँ जाकर अटक जाते हैं। डॉक्टर, भक्ति के मार्ग में आदमी अटक जाते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, ऐसा होता तो है, परंतु इससे हानि नहीं होती। उस सच्चिदानंद सागर का पानी ही बर्फ के आकार में जमा हुआ है। यदि और भी विचार करना चाहो, यदि ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या, यहाँ विचार करना चाहो, तो इससे भी कोई हानि नहीं है। ज्ञान सूर्य से वहाँ बर्फ गल जाएगा और वहाँ गलकर भी उसी सच्चिदानंद सागर में रहेगा। ज्ञान विचार के बाद समाधि के होने पर मैं, मेरा, यह कुछ नहीं रह जाता। परंतु समाधि का होना बहुत मुश्किल है। मैं किसी तरह जाना नहीं चाहता, और जाना नहीं चाहता इसीलिए फिर कर इस संसार में उसे आना पड़ता है। गौ, हम्बा, हम करती है, इसलिए उसे इतना दुख मिलता है। बैल को दिन भर हल जोतना पड़ता है, गर्मी हो या वर्षा, और फिर उसे कसाई काटते हैं। इतने पर भी बचाव नहीं होता। चमार चमड़े से जूते बनाते हैं। अंत में आद की ताद बनती है। दुनिया के हाथ में जब वह तू तू करती है, तब कहीं उसका निस्तार होता है। जब जीव कहता है ना हम ना हम ना हम, हे ईश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम ही करता हो, मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, तब उसका निस्तार होता है, तभी उसकी मुक्ति होती है। डॉक्टर, परंतु दुनिया के हाथ में पड़े तब तो सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, जब मैं जाने का है ही नहीं, तो पड़ा रहे दास मैं बना हुआ, सब हंसते हैं। समाधि के बाद भी किसी किसी का मैं रह जाता है। दास मैं, भक्त का मैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रख छोड़ा था। दास मैं, विद्या का मैं, भक्त का मैं, यह पक्का मैं है। कच्चा मैं क्या है जानते हो? मैं करता हूँ, मैं इतने बड़े आदमी का लड़का हूँ, विद्वान हूँ, धनवान हूँ, मुझे ऐसी बात कही जाए, ये सब कच्चे मैं का भाव है। अगर कोई घर में चोरी करे और उसे अगर कोई पकड़ ले, तो पहले सब चीज़ें उसे छुड़ा लेता है, फिर मार पीट कर उसे सीधा कर देता है, फिर पुलिस को सौंप देता है, कहता है हम नहीं जानता किसके घर में चोरी की। ईश्वर प्राप्ति होने पर 5 वर्ष के बच्चे जैसा स्वभाव हो जाता है। बालक का मैं और पक्का मैं। बालक किसी गुण के वश में नहीं है, वहाँ तीनों गुणों से परे है। सत्व, रज और तम से भी किसी गुण के वश में नहीं। देखो, बच्चा तमोगुण के वश में नहीं है। अभी तो उसने लड़ाई की और देखते ही देखते फिर गले से लिपट गया। कितना प्रेम और कितना खेल। वहाँ रजोगुण के वश में भी नहीं है। अभी उसने घरौंदा बनाया, कितनी मेहनत की, पर कुछ देर में सब पड़ा रह गया। वह माता के पास दौड़ चला। कभी देखो तो एक सुंदर धोती पहने हुए घूम रहा है, पर कुछ देर बाद देखो तो वहाँ कपड़ा खुलकर गिर गया है। कभी देखो वहाँ कपड़े की बात ही बिल्कुल भूल गया है, या उसे बगल में ही दबाए घूम रहा है हाथ से। अगर बच्चे से कहो यह बड़ी अच्छी धोती है, यह किसकी धोती है, तो वहाँ कहेगा यह मेरी धोती है, मेरे बाबूजी ले आए हैं। अगर कहो वाह बच्चू, तू तो बड़ा अच्छा है, बच्चू मुझे यहाँ धोती दे दे, तो वहाँ कहेगा नहीं, मेरी धोती है।
मेरे बाबूजी की दी हुई है। उहूँ, मैं नहीं दूंगा। फिर उसे एक खिलौने पर या एक बाजे पर फुसला लो, वहाँ 5 रुपए की धोती तुम्हें देकर चला जाएगा। 5 वर्ष का बच्चा सत्वगुण के भी वश में नहीं है। पड़ोस के बच्चे से कितना प्यार है, बिना देखे रहा नहीं जाता। परंतु माँ बाप के साथ अगर किसी दूसरी जगह चला गया तो वहाँ नए साथी मिल जाते हैं, उन्हीं पर सब प्यार हो जाता है। पुराने साथियों को एक प्रकार से एकदम भूल जाता है। बच्चे को फिर जाति आदि का अभिमान भी नहीं रहता। माता ने कह दिया है कि वहाँ तेरा दादा है, बस उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह मेरा दादा है। चाहे एक ब्राह्मण का लड़का हो और दूसरा कुम्हार का, दोनों एक ही पत्तल पर खा सकते हैं। बच्चे में शुचिता और अशुचिता का भी विचार नहीं है, न लोक लज्जा ही है। और वृद्ध का मैं भी है। डॉक्टर हंसते हैं। वृद्ध के बहुत से पाश हैं, जाति, अभिमान, लज्जा, घृणा, भय, विषय बुद्धि, पटवारी बुद्धि, कपट आचरण। अगर किसी से वह नाराज हो जाता है तो सहज ही उसका रंज नहीं मिटता। संभव है जीवन भर के लिए वह कसकता रहे। इस पर पांडित्य का अहंकार और धन का अहंकार भी है। वृद्ध का मैं कच्चा मैं है। डॉक्टर से 4-5 आदमी ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता। जिसे विद्या का अहंकार है, जिसे धन का अहंकार है, पांडित्य का अहंकार है, उसे ज्ञान नहीं होता। इस तरह के आदमियों से अगर कहा जाए, वहाँ एक बहुत अच्छे महात्मा आए हैं, दर्शन करने चलोगे, तो कितने ही बहाने करने लगता है। कहता है न, मैं न जाऊँगा, और मन ही मन कहता है मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं क्यों जाऊँ। सत्वगुण से ईश्वर लाभ, इंद्रिय संयम के उपाय। श्री रामकृष्ण। तमोगुण का स्वभाव अहंकार है। अहंकार, अज्ञान, यह सब तमोगुण से होता है। पुराणों में है, रावण में रजोगुण था, कुंभकर्ण में तमोगुण और विभीषण में सतोगुण। इसीलिए विभीषण श्री रामचंद्र जी को पा सके थे। तमोगुण का एक और लक्षण है क्रोध। क्रोध में उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। हनुमान ने लंका जला दी, परंतु वह ज्ञान नहीं था कि इससे सीता जी की कुटी भी जल जाएगी। तमोगुण का एक लक्षण और है काम। पथरिया घट्टे के गिरीश घोष ने कहा था, काम, क्रोध आदि रिपु जब तक नहीं हटते तो इनका मोड़ कर दो, इन्हें मोड़ दो। ईश्वर की कामना करो, सच्चिदानंद के साथ रमण करो। क्रोध अगर न जाता हो तो भक्ति का तम धारण करो। क्या मैंने उनका नाम लिया और मेरा उद्धार न होगा? मुझे फिर पाप कैसा, बंधन कैसा? ईश्वर की प्राप्ति के लिए लोभ करो, ईश्वर के रूप पर मुग्ध हो जाओ। अगर अहंकार करना है तो इस तरह का अहंकार करो, मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। इस तरह 6 रिपुओं का मोड़ फेर दिया जाता है। डॉक्टर, इंद्रियों का संयम करना बड़ा कठिन है। घोड़े की आंख के दोनों बगल आड़ लगाई जाती है। किसी किसी घोड़े की आंखें बिल्कुल बंद कर दी जाती हैं। श्री रामकृष्ण। अगर एक बार भी उनकी कृपा हो जाए, एक बार भी अगर ईश्वर के दर्शन मिल जाए, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, तो फिर कोई भय नहीं रह जाता। 6 रिपु फिर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नारद और प्रहलाद जैसे नित्य सिद्ध महापुरुषों को उस तरह दोनों ओर से आंखों में आड़ लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जो लड़का स्वयं ही बाप का हाथ पकड़कर खेत की मेड़ पर से चल रहा है, वह संभव है असावधानी के कारण पिता का हाथ छोड़कर गड्ढे में गिर पड़े, परंतु पिता जिस लड़के का हाथ पकड़ता है वह कभी गड्ढे में नहीं गिरता। डॉक्टर, परंतु बच्चे का हाथ बाप पकड़े यह अच्छा नहीं मालूम होता। श्री रामकृष्ण। बात ऐसी नहीं। महापुरुषों का स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर के पास वे सदा ही बालक हैं, उनमें अहंकार नहीं है। उनकी सब शक्ति ईश्वर की शक्ति है, पिता की शक्ति है। अपनी स्वयं की शक्ति कुछ भी नहीं।
यही उनका दृढ़ विश्वास है। डॉक्टर, घोड़े के दोनों ओर आंखों में आड़ लगाए बिना क्या घोड़ा कभी बढ़ना चाहता है? रिपुओं को वशीभूत किए बिना क्या ईश्वर कभी मिल सकते हैं? श्री रामकृष्ण, तुम जो कुछ कहते हो उसे विचार मार्ग कहते हैं, ज्ञान योग। उस रास्ते से भी ईश्वर मिलते हैं। ज्ञानी कहते हैं पहले चित्त की शुद्धि आवश्यक है, पहले साधना चाहिए, तब ज्ञान होता है। भक्ति मार्ग से भी वे मिलते हैं। यदि ईश्वर के पाद पद्मों में एक बार भक्ति हो, यदि उनका नाम लेने में जी लगे, तो फिर प्रयत्न करके इंद्रियों का संयम नहीं करना पड़ता। रिपु आप ही आप वशीभूत हो जाते हैं। यदि किसी को पुत्र का शोक हो, तो क्या उस दिन वह किसी से लड़ाई कर सकता है? या न्योते में खाने के लिए जा सकता है? वह क्या लोगों के सामने अहंकार कर सकता है या सुख संभोग कर सकता है? कीड़े अगर एक बार उजाला देख लें, तो क्या फिर वे कभी अंधेरे में रह सकते हैं? डॉक्टर सहास्य, चाहे जल जाएं, फिर भी उजाला नहीं छोड़ेंगे। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, भक्त कीड़े की तरह जलकर नहीं मरते। भक्त जिस उजाले को देखकर उसके पीछे दौड़ते हैं, वह मणि का उजाला है। मणि का उजाला बहुत उज्जवल तो है, परंतु स्निग्ध और शीतल है। इस उजाले से देह नहीं जलती, इससे शांति और आनंद होता है। विचार मार्ग से, ज्ञान योग के मार्ग से भी वे मिलते हैं, परंतु यह पथ बड़ा कठिन है। मैं न शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि। मन में न रोग है, न शोक, न अशांति। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं सुख और दुख से परे हूँ। मैं इंद्रियों के वश में नहीं हूँ। इस तरह की बातें मुख से कहना बहुत सीधा है, परंतु कार्य में इन्हें परिणत करना या इनको धारणा करना बहुत कठिन है। कांटे से हाथ छिदा जा रहा है, धर धर खून गिर रहा है, परंतु फिर भी यह कहे जा रहा है कि कहाँ हाथ में कांटा चुभा, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ। ये सब बातें शोभा नहीं देती। पहले उस कांटे को ज्ञानाग्नि से जलाना होगा। नहीं, बहुत मेरे यह सोचते हैं कि बिना पुस्तकें पढ़े ज्ञान नहीं होता, विद्या नहीं होती, परंतु पढ़ने की अपेक्षा सुनना अधिक अच्छा है और सुनने की अपेक्षा देखना अच्छा है। वाराणसी के संबंध में पढ़ने या सुनने तथा दर्शन करने में बड़ा अंतर है। जो लोग खुद शतरंज खेलते हैं, वे खुद चाल उतनी नहीं समझते, परंतु जो लोग खेलते नहीं और तटस्थ रहकर चाल बतला देते हैं, उनकी चाल खेलने वालों की चाल से बहुत अंशों में ठीक होती है। संसारी लोग सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, परंतु वे विषयासक्त हैं। वे खुद खेल रहे हैं, अपनी चाल स्वयं नहीं समझ सकते। परंतु संसार त्यागी साधु महात्मा विषयों से अनासक्त हैं। वे संसारियों से बुद्धिमान हैं, खुद नहीं खेलते, इसीलिए चाल अच्छी बतला सकते हैं। डॉक्टर भक्तों से, पुस्तक पढ़ने से इनको इतना ज्ञान न होता। फैराडे खुद प्रकृति का दर्शन किया करता था, इसीलिए वह इस तरह के वैज्ञानिक सत्यों का आविष्कार कर सका। किताबी ज्ञान के होने पर इतना न हो सकता था। गणित के नियम मस्तिष्क को उलझन में डाल देते हैं। मौलिक आविष्कार के रास्ते में वे विघ्न ला खड़ा कर देते हैं। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से, जब पंचवटी में जमीन पर लौटता हुआ मैं माँ को पुकारा करता था, तब मैंने माँ से कहा था, माँ मुझे वह सब दिखा दो जो कर्मियों ने कर्म के द्वारा पाया है, योगियों ने योग के द्वारा और ज्ञानियों ने ज्ञान के द्वारा। और भी बहुत सी बातें हैं, उनके संबंध में अब क्या कहूँ। कहा, कैसी अवस्था बीत गई है, नींद बिल्कुल चली गई थी। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव गाने लगे, नींद टूट गई है, अब मैं कैसे सो सकता हूँ, योग और याग में जाग रहा हूँ। मैंने तो पुस्तक एक भी नहीं पढ़ी, परंतु देखो माता का नाम लेता हूँ, इसलिए सब लोग मुझे मानते हैं। शंभू मल्लिक ने मुझसे कहा था, न ढाल है न तलवार, और शांतिराम सिंह बने हैं। सब हंसते हैं। श्रीयुत गिरीश घोष के बुद्धदेव चरित्र के अभिनय की चर्चा होने लगी।
उन्होंने डॉक्टर को निमंत्रण देकर वहां अभिनय दिखलाया था। डॉक्टर को अभिनय देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी। डॉक्टर गिरीश से, तुम बड़े बुरे आदमी हो, अब मुझे रोज थिएटर देखने के लिए जाना होगा। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्या कहता है? मैं नहीं समझा। मास्टर, थिएटर उन्हें बहुत अच्छा लगा है। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति, तुम कुछ कहो, यह डॉक्टर अवतार नहीं मान रहा है। ईशान जी, अब क्या विचार करूं, विचार अब नहीं सुहाता। श्री रामकृष्ण विरक्ति से, क्यों, यथार्थ बात भी नहीं कहोगे? ईशान डॉक्टर से, अहंकार के कारण हम लोगों में विश्वास कम है। काकभुशुंडी ने श्री रामचंद्र जी को पहले अवतार नहीं माना था। अंत में जब चंद्रलोक, देवलोक और कैलाश में उसने भ्रमण करके देखा कि राम के हाथ से उसका किसी प्रकार निस्तार ही नहीं हो रहा है, तब खुद वह राम की शरण में आया। राम उसे पकड़कर निगल गए। भुशुंडी ने तब देखा कि वह अपने पेड़ ही पर बैठा हुआ है। उसका अहंकार जब चूर्ण हो गया, तब उसने समझा कि राम देखने में तो मनुष्य की तरह है, परंतु ब्रह्मांड उनके उदर में समाया हुआ है। उन्हीं के पेट में आकाश, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, समुद्र, पर्वत, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि हैं। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से, इतना समझना ही मुश्किल है कि वे ही स्वराट हैं और वे ही विराट हैं। जिनकी नित्यता है उन्हीं की लीला भी है। वे आदमी नहीं हो सकते। यह बात क्या हम अपनी क्षुद्र बुद्धि द्वारा कह सकते हैं? हमारी क्षुद्र बुद्धि में क्या इन सब बातों की धारणा हो सकती है? एक सेर भर के लोटे में क्या 4 सेर दूध समा सकता है? इसीलिए जिन साधुओं और महात्माओं ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। साधु महात्मा ईश्वर की ही चिंता लेकर रहते हैं, जैसे वकील मुकदमे की चिंता लेकर। क्या काकभुशुंडी की बात पर तुम्हें विश्वास होता है? डॉक्टर, जितना अच्छा है उतने पर मैंने विश्वास कर लिया। पकड़ में आ जाने से ही हुआ, फिर कोई शिकायत नहीं रहती। परंतु राम को कैसे हम अवतार माने? पहले बाली का वध देखो, छिपकर चोर की तरह तीर चलाकर उसे मारा। यह तो मनुष्य का काम है, ईश्वर का कैसे कहा जाए? गिरीश घोष, महाशय, यह काम ईश्वर ही कर सकते हैं। डॉक्टर, फिर देखो, सीता का परित्याग। गिरीश घोष, महाशय, यह काम भी ईश्वर ही कर सकते हैं, आदमी नहीं। ईशान डॉक्टर से, क्या आप अवतार नहीं मानते? अभी तो आपने कहा जिन्होंने नाना रूपों की सृष्टि की है वे साकार हैं, जिन्होंने मन की सृष्टि की है वे निराकार हैं। अभी अभी तो आपने कहा ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, ईश्वर अवतार ले सकते हैं, यह बात इनकी साइंस में नहीं जो है, फिर भला कैसे विश्वास हो? सब हंसते हैं। एक कहानी सुनो। किसी ने आकर कहा, अरे उस टोले में मैं देखकर आ रहा हूँ, अमुक का घर धंसकर बैठ गया है। जिससे उसने यह बात कही वह अंग्रेजी पढ़ा हुआ था। उसने कहा, ठहरो, ज़रा अखबार देख लो। अखबार उलटकर उसने देखा, वहाँ कहीं कुछ न था। तब उसने कहा, चलो जी, तुम्हारी बात का हमें विश्वास नहीं। कहा, घर के धंसकर बैठ जाने की बात अखबार में क्यों नहीं लिखी है? यह सब झूठ खबर है। सब हंसे। गिरीश डॉक्टर से, आपको कृष्ण को तो अवतार मानना ही होगा। आपको मैं उन्हें आदमी नहीं मानने दूंगा। कहिए, डेमन और गॉड, शैतान है या ईश्वर? श्री रामकृष्ण, सरल हुए बिना जल्दी किसी को ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। विषय बुद्धि से ईश्वर बहुत दूर है। विषय बुद्धि के रहते अनेक प्रकार के संशय आकर उपस्थित हो जाते हैं और अनेक तरह के अहंकार आ जाते हैं। पांडित्य का अहंकार, धन का अहंकार, आदि आदि।
परंतु ये डॉक्टर सरल हैं। गिरीश डॉक्टर से, महाशय आप क्या कहते हैं, टेढ़ों को क्या कभी ज्ञान हो सकता है? डॉक्टर, राम कहो, ऐसा भी कभी हो सकता है? श्री रामकृष्ण। केशव सेन कितना सरल था। एक दिन वहां दक्षिणेश्वर काली मंदिर गया था। अतिथिशाला देखकर दिन के 4 बजे उसने पूछा, क्यों जी, अतिथि और कंगालों को कब भोजन दिया जाएगा? विश्वास जितना बढ़ेगा ज्ञान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। जो गौ चुन चुन कर घास चरती है उसकी दूध की धार खूब नहीं फूटती, और जो गौ लता पत्ता घास फूस चोकर भूसा आदि सब कुछ पेट में भर लेती है उसकी धार नहीं टूटती, धर धर खूब दूध देती है। सब हंसते हैं। बालक की तरह जब तक विश्वास नहीं होता तब तक ईश्वर नहीं मिलते। माता ने कह दिया है वह तेरा दादा है, बस बालक को 16 आने विश्वास हो गया कि वह मेरा दादा है। माता ने कह दिया उस कमरे में हौवा रहता है। बालक 16 आने विश्वास करता है कि सचमुच उस कमरे में हौवा रहता है। इस तरह बालक जैसा विश्वास देखकर ही ईश्वर को दया उत्पन्न होती है। संसार बुद्धि से वे नहीं मिलते। डॉक्टर, भक्तों से। जो कुछ सामने आया वही खाकर गऊ का दूध बनना अच्छी बात नहीं। मेरे एक गऊ थी, उसके आगे इसी तरह सब कुछ डाल दिया जाता था। अंत में मैं सख्त बीमार हो गया। तब सोचा कि इसका कारण क्या है। बड़ी ढूंढ तलाश के बाद पता चला कि गऊ कितनी ही ऐसी वैसी चीज़ें खा गई थी। तब बड़ी आफत हुई, मुझे लखनऊ जाना पड़ा। अंत में 12,000 रुपयों पर पानी फिर गया। सब लोग बड़े ज़ोर से हंसे। किससे क्या हो जाता है कुछ कहा नहीं जाता। पाकापाड़ा के बाबुओं के यहाँ 7 साल की एक लड़की बीमार पड़ी। उसे कूकर खांसी आती थी। मैं देखने के लिए गया। बीमारी के कारण का पता मुझे किसी तरह नहीं मिल रहा था। अंत में पता चला वह गधी भीग गई थी जिसका दूध वह लड़की पीती थी। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, कहते क्या हो, इमली के पेड़ के नीचे से मेरी गाड़ी निकल गई थी, इससे मेरा हाजमा बिगड़ गया था। सब हंसे। डॉक्टर हंसते हंसते, जहाज के कप्तान को बड़े जोर से सिर दर्द हो रहा था। तब डॉक्टरों ने सलाह करके जहाज को दवा लगा दी, अर्थात ब्लिस्टर लगा दिया। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से, साधु संग की सदैव आवश्यकता है। रोग लगा ही हुआ है, साधुओं के उपदेश के अनुसार काम करना चाहिए। केवल सुनने से क्या होगा, दवा का सेवन करना होगा और भोजन का भी परहेज रखना होगा। उस समय पथ्य आवश्यक है। डॉक्टर, पथ्य से ही बीमारी अच्छी होती है। श्री रामकृष्ण, वैद्य 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य नाड़ी देखकर दवा खाते रहना कहकर चला जाता है वह अधम वैद्य है। रोगी ने दवा का सेवन किया या नहीं इसकी खबर वह नहीं रखता। और जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए बहुत तरह से समझाता है, मीठी बातों द्वारा कहता है, अजी दवा नहीं खाओगे तो भला अच्छे कैसे होगे, भले मानस मैं खुद दवा पीस कर देता हूँ, लो खाओ, वह मध्यम वैद्य है। जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा न खाते देखकर छाती पर घुटना रखकर जबरदस्ती दवा खिलाता है वह उत्तम वैद्य है। डॉक्टर, दवा ऐसी भी होती है जिससे छाती पर घुटना रखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे होम्योपैथिक। श्री रामकृष्ण, उत्तम वैद्य अगर छाती पर घुटना रख भी दे तो कोई भय की बात नहीं। वैद्य की तरह आचार्य भी 3 प्रकार के हैं। जो धर्मोपदेश देकर शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते, वे अधम आचार्य हैं। जो शिष्य के कल्याण के लिए बार बार उसे समझाते हैं जिससे वह उपदेशों की धारणा कर सके, बहुत कुछ निवेदन और प्रार्थना करते हैं, प्यार दिखलाते हैं, वे मध्यम आचार्य हैं। और शिष्यों को किसी तरह अपनी बात न मानते हुए देखकर कोई कोई आचार्य जबरदस्ती उनसे काम लेते हैं, वे उत्तम श्रेणी के आचार्य हैं। डॉक्टर से,
सन्यासी के लिए आवश्यक है कामिनी और कांचन का त्याग करना। सन्यासियों को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। स्त्री कैसी है जानते हो? जैसा इमली का अचार, उसकी याद ही से लार टपक पड़ती है। उसे सामने नहीं लाना पड़ता। परंतु यह आप लोगों के लिए नहीं, यह सन्यासियों के लिए है। आप लोग जहाँ तक हो सके स्त्री के साथ अनासक्त होकर रहिए। कभी कभी निर्जन में ईश्वर का ध्यान किया कीजिए। वहाँ वे स्त्रियाँ न रहें। ईश्वर पर विश्वास और भक्ति होने पर बहुत कुछ अनासक्त होकर रह सकोगे। 2-1 बच्चे हो जाने पर स्त्री और पुरुष में भाई बहन जैसा व्यवहार रहना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए, जिससे इंद्रिय सुख की ओर मन न जाए। लड़के बच्चे और न हो। गिरीश सहास्य डॉक्टर से। अब 3-4 घंटे से यहाँ है, रोगियों की चिकित्सा के लिए न जाइएगा। डॉक्टर, कहाँ रही डॉक्टरी और कहाँ रहे रोगी। ऐसे परमहंस से पाला पड़ा है कि मेरा तो सर्वस्व ही स्वाहा हुआ। सब हंसे। श्री रामकृष्ण, देखो, कर्मनाशा नाम की एक नदी है। उस नदी में डुबकी लगाना एक महाविपत्ति है। इससे कर्मों का नाश हो जाता है। फिर वह मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। डॉक्टर आदि सब हंसते हैं। डॉक्टर मास्टर गिरीश तथा दूसरे भक्तों से, मित्रों, तुम मुझे अपने में से ही एक समझो। यह बात मैं डॉक्टर की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, परंतु यदि तुम मुझे अपना समझो तो मैं तुम्हारा ही हूँ। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से, एक है अहेतु की भक्ति। यह अगर हो तो बहुत अच्छा है। यह अहेतु की भक्ति प्रहलाद में थी। उस तरह का भक्त कहता है, हे ईश्वर, मैं धन मान देह सुख यह कुछ नहीं चाहता। ऐसा करो कि तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो। डॉक्टर, हाँ, काली तले में लोगों को प्रणाम करते हुए मैंने देखा है। उनके भीतर कामना ही कामना रहती है। कहीं मेरी नौकरी लगा दो, कहीं मेरा रोग अच्छा कर दो, यही सब। श्री रामकृष्ण से, आपको जो बीमारी है इससे लोगों से बातचीत करना बंद कर देना होगा। हाँ, जब मैं जाऊं तब मेरे साथ बातचीत अवश्य कीजिए। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, यह बीमारी अच्छी कर दो। उनका नाम गुण कीर्तन नहीं कर पाता हूँ। डॉक्टर, ध्यान करने ही से उद्देश्य पूरा होता है। श्री रामकृष्ण, यह कैसी बात? मैं एक ही ढर्रे पर क्यों चलूं? मैं कभी पूजा करता हूँ, कभी जप, कभी ध्यान, कभी उनका नाम लिया करता हूँ और कभी उनके गुण गा गा कर नाचता हूँ। डॉक्टर, मैं भी एक ढर्रे का आदमी नहीं हूँ। श्री रामकृष्ण, तुम्हारा लड़का अमृत अवतार नहीं मानता, परंतु इसमें कोई दोष नहीं। ईश्वर को निराकार मानकर अगर उनमें विश्वास रहे तो भी वे मिलते हैं, और साकार मानकर अगर उनमें विश्वास हो तो भी वे मिलते हैं। उनमें विश्वास का रहना और उनकी शरण में जाना, ये दोनों बातें आवश्यक हैं। आदमी तो अज्ञानी है, उससे भूल हो जाती है। एक सेर भर के लोटे में क्या कभी 4 सेर दूध समा सकता है? परंतु चाहे जिस मार्ग में रहो, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। वे अंतर्यामी हैं। अंतर की पुकार वे सुनेंगे ही। व्याकुल होकर चाहे साकारवाद के मार्ग पर जाओ, चाहे निराकारवाद के मार्ग पर, उन्हें ही पाओगे। मिश्री की रोटी चाहे सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके, मीठी ज़रूर लगेगी। तुम्हारा लड़का अमृत बड़ा अच्छा है। डॉक्टर, वह आपका ही चेला है। श्री रामकृष्ण हंसकर, कोई साला मेरा चेला वेला नहीं है। मैं खुद सबका चेला हूँ। सब ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के दास हैं। मैं भी ईश्वर का बच्चा हूँ, ईश्वर का दास हूँ। चंदा मामा सबका मामा है। सब हंसते हैं।